फ़िलहाल देखिएगा, इस वक्त मैं पानीपत के नूरवाला में इस वक्त मौजूद हूँ। बड़े ही दुखद घड़ी में इस वक्त मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि परिवार के जो है दो युवक जो चाचा और ताऊ के थे, जो भाई थे, वो जहर खा लेते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। ये उन्हीं के परिवार से जो है इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, नाम क्या हो गया? नाम नाजिम है जी मेरा। चाचा हूँ मैं उसका लड़का। अच्छा, लड़कों के चाचा जी। अच्छा नाजिम जी, देखिएगा, जो घटना हुई है काफ़ी दुखद घटना है। आसपास के एरिया में काफ़ी खबर चल रही है, तो कैसे क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए कि कैसे क्या कुछ मामला हुआ था, क्यों उन युवकों ने जो है जहर खाया है। उनको बच्चों को टॉर्चर किया गया था जी। अब जब बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा हद से ज़्यादा, कि भाई किसी औरत अगर कोई किसी तरह का भी इल्ज़ाम लगा दे बच्चों पे, तो वो बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। आजकल ये आम हो रहा, कोई भी लेडीज़ किसी भी तरह का उस पर इल्ज़ाम लगा देगी, उसको ब्लैकमेल करेगी, और सुनवाई जो है ज़्यादातर औरत की होती है। मर्द को कभी भी समझा नहीं जाता भाई ये गलत है या नहीं है। तो इस करके जी ये उन्होंने डिफरेंस में आगे जहर खा लिया। अच्छा, नाम की बात की जाए, दोनों बच्चों के नाम क्या थे? एक का नाम तो जी कैफ था, एक का नाम सावेज था। उम्र कितनी थी लगभग, कितनी उम्र के आसपास? 19-20 साल की उम्र थी। मतलब युवा लड़के थे अभी तो। हाँ। तो मतलब रात की घटना है जो महिला के साथ आप बता रहे हैं कि कुछ। हाँ, ये जो है ना 7 तारीख की है। वैसे 8 तारीख की हमें पता थी, लेकिन आज ही हमें पूरा उसका जो मिला ना FIR के जरिए, 7 तारीख की है जी ये घटना। जो हुआ था क्या, महिला को साथ छेड़खानी की थी या कुछ महिला ने उनके साथ जो है? वो जो है जी चाउमीन की रेडी पे मोमोज खा रहे थे, वहाँ पे जो है ना वो मजाक कर रहे थे किसी दोस्त से, तो आपस में कर रहे थे। तो वो लेडीज ने जो है ना उनके साथ कुछ छेड़खानी करी, तुम मुझे गाली दे रहे, तुम मेरे साथ बदतमीजी करे। उन्होंने उसको बहन कहा, बहन हम तुम्हारे साथ नहीं कर रहे, हम तुम्हें जानते भी नहीं, तुम्हारे साथ हम कैसे बदतमीजी करेंगे या कैसे गाली गलौज करेंगे। तो उस लड़की के साथ एक आदमी भी था जी, उस लड़की ने फिर थप्पड़ मारा उनके, बच्चों ने उसे धक्का दे दिया। तो उन्होंने फिर 2-3 आदमी और बुला लिए, उस युवक ने 2-3 आदमी और बुला लिए। और फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की और उनसे पैर पकड़वाए। उन्होंने मिन्नत को सामंत करी जी हमारे। उसी रात वहीं पर पैर भी पकड़वाए और मिन्नतें भी करवाई उन पे। और पब्लिक ने फिर उन्हें जाया कहा भाई चलो अपने घर चले जाओ, अच्छा जाओ। तो वो आ गए। अगले दिन फिर थाने में कंप्लेंट कर दी उस लेडीज ने, और उनको थाने में बुलवाए। और थाने में बुलवा करके उनको भाई पुलिस ने भी मारा, और एक पुलिस अधिकारी थी उसने भी मारा उनको, और अंदर कमरे में जो है ले जा करके उनको जो है ना उस औरत से भी पिटवाया जिसने कंप्लेंट की थी। मतलब उस औरत जिसने कंप्लेंट की थी तो उसने भी मारा? हाँ, मुँह में थुक्का जी उनके, और उनकी बेइज्जती करी है, पैर पकड़वाए, मिन्नत करवाई। और फिर उसके बाद भी यूँ कहती है कि जी जब मुझे पैसे दोगे जब मैं फैसला करूंगी, और मैं जब वो करूंगी। और उसके बाद फिर उन्हें टॉर्चर करती रही कि तुम्हें रेप के केस में लगाऊंगी। इस तरह डिप्रेशन में आ गए वो बच्चे। और जो है ना उन्होंने जा करके सुबह ही फिर जाके जहर खा लिया उन्होंने। जहर खा लिया जी। तो जहाँ से जहर लिया गया वहाँ पर पता चला कि क्या बात करके उन्होंने वहाँ से जहर लिया, या फिर इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं, क्या माँ बाप से पूछ कर नहीं है ऐसा कुछ जो पदार्थ है, जो दवाइयाँ है देनी चाहिए जिससे खतरा होता है? हाँ जी, ये जो दवाई ली गई है इतवार के दिन ली गई है, जबकि इतवार के दिन बंद हो रहता है सारा। और ये सिमाल के है मंडी, वहाँ से ली गई है। पता सुनने में ये आया, यहाँ तो मिली नहीं है उनको, तो वो सिमाल के से ली गई है। लेकिन देने वाले ने एक बार भी ये नहीं सोचा भाई इतने युवा बच्चे मैं इनको दे रहा हूँ, जबकि हम बुजुर्ग आदमी हो चुके हैं इस टाइम। अगर हम लेने जाए वो दवाई हमें भी नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं देगा, मैं किसी भी कीमत पे नहीं देगा। और अगर देगा भी तो वो इतनी हल्की होगी कि उसका जो असर हैगा तो उसमें आदमी बच सकता है अगर खा भी। लेकिन आजकल ये जो दवाई दी है उसने वो इतनी खतरनाक दी है कि अगर आप एक बार जीभ पे लगा लोगे और हटा दोगे तब भी आप बच नहीं पाओगे। तो जो ऐसे आदमी इस तरह के जो बेच रहे हैं उनको ये करना चाहिए कि जो लेने वाला है उसका आधार कार्ड ले, और उसके घर फोन पर उसके घर वालों से बात करे, भाई घर वालों ने मंगाई है या नहीं मंगाई है, इसकी पूरी जांच करने के बाद उस दवाई को देवे। अच्छा, अब प्रशासन की तरफ से क्या FIR दर्ज हुई है, कैसे क्या कुछ आगे की कार्रवाई के बारे में कह कर गए हैं, क्या विश्वास? प्रशासन की तरफ से जी ये हुई है कि वो जो औरत हैगी और वो 4-5 मर्द जिन्होंने मारपीट की थी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, और SI जांच बैठेगी, और उसमें और जो भी
दोषी होगा जो बच्चे ने अपनी रिकॉर्डिंग करा रखी है, उसमें जो उसने बोल रखा है उसके आधार पे उनसे भी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सजा चाहते हैं? बस हम तो ये चाहते हैं जी, देखो हमारे बच्चे तो चले गए और ऐसी औरतें और ऐसे मर्द किसी भी बच्चे को कहीं भी मिलके अकेले को 8-10 इकट्ठे हुए और मार दिया, लाठी डंडों से मार दिया, डंडों से मार दिया, यहाँ तक किया बाजे बाजे जान से भी मार देते हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप में लोग मारते हैं ना, सबसे पहले तो इस ग्रुप पे जो है नहीं पाबंदी लगनी चाहिए। अगर एक आदमी अकेला है और उसको ये 4, 5, 8, 10 मिलके मार रहे हैं तो ये षड्यंत्र है, बिल्कुल सोची समझी चाल कि हमें जाकर के मारना है। तो इन लोगों के ऊपर इतनी बड़ी धाराएं कार्रवाई होनी चाहिए कि जो कोई मारता हुआ भी डरे। अगर अकेला मारेगा तो रैपट चट्टू मारेगा या भाई आपस में लड़ जाए, लेकिन जो ये इकट्ठे होकर मारते हैं ये तो इस तरीके से मारते हैं कि भाई इसे जान से मारो, इसे खत्म करो। छोटी छोटी बात पे जो है आदमी जो है ना बड़ी बड़ी बात को जन्म दे देता है, उसे मारने के बाद उसका पूरा परिवार खत्म हो जा। जी अच्छा, कोई सोच भी नहीं पाता इस बात को। अच्छा, दोनों युवकों के परिवार में कौन कौन थे, माता पिता भाई बहन? उसका एक बड़ा भाई है जी और 2 बहनें हैं जिनकी शादी हुई हुई है और एक माँ है, बाप का एक्सपायर हुआ है, अभी साल भर भी नहीं हुआ। तो अकेला लड़का था? वो लड़का तो नहीं, छोटा था जी, बड़े की तो शादी हो रही है, एक की। दो ही भाई थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चाचा ताऊ के थे? नहीं, हाँ चाचा ताऊ के थे और वो कैफ जो है वे 2 भाई थे और ये सावेज है जो ये भी दो भाई थे। 2 भाई थे जी, छोटे वाला था जी, दोनों ही छोटे थे सबसे। जी 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 जी। आपका क्या नाम है भाई? सावेज। सावेज। अच्छा, आपके तो साथ रहा हुआ गए, दोनों भाई मिले होंगे, बोलते होंगे, बतलाते होंगे, तो स्वभाव क्या था उनका, कैसे स्वभाव रखते थे, क्या छेड़खानी वाला या कैसे क्या कुछ? नहीं, बहुत अच्छे थे दोनों, भांजे थे मेरे तो। साथ में रहते थे, सैलून पावे थे अच्छे से। जिस दिन उनके साथ लड़ाई हुई उस दिन मेरे साथ आए, उनका मोबाइल नंबर लिया गया था, टॉर्चर किया। फिर उनके मोबाइल नंबर लेने के बाद रोज़ फ़ोन करे थे उनके पास, यहाँ पे आ जाओ तुम्हें मारेंगे कट्टेंगे, इसलिए धमकी दे रहे थे उनको। तो जैसे मेरे पास आए सैलून को बोलने लगे हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गई, मैं कोई बात नहीं कल कंप्लेन करेंगे। जैसे मैं गए पुलिस वालों ने उनको बुला के टॉर्चर वगैरह किया। अपने पापा को तो ले नहीं गए, माँ बाप को पड़ोसी को ले गए। माँ बाप कहीं काम पे थे, बिजी थे, तो पड़ोसी को ले गए। वहाँ ले जाने के बाद उनको टॉर्चर किया गया। बाकी मामा है इनको, ये भी साथ में थे। जी जी जी। वैसे स्वभाव ठीक था बच्चों का? उनका स्वभाव इस तरह का था कि अगर वो एक तो बाइक को काम सीख रहा था और एक मोबाइल को काम सीख रहा था। मतलब काम करते थे, आवारागर्दी नहीं थी, ऐसे नहीं था कि वैसे फिरते थे। कैब जो था, सावेज ने अपना कोर्स पूरा कर लिया था 9वीं क्लास का। वो कहने लगा मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मेरा पासपोर्ट लगाओ और मैं बाहर जाऊंगा। बाहर जाने की इच्छा थी? जी, उसका पासपोर्ट बन गया था और कैब पासपोर्ट बनने के लिए पैसे उसकी जेब में थे और सारी आईडी उसके पास थी। जब ये मामला हुआ, जब इनका झगड़ा हुआ, जी जी जी। दूसरी बात, काम पे सीधा आना और काम पे से सीधा घर आना, दोनों साथ आते थे, साथ जाते थे। क्या कभी इससे पहले कोई शिकायत घर परिवार पे कुछ ऐसा? कि घर की, महल्ले पड़ोस की कोई शिकायत नहीं है और ना ही परिवार में कोई शिकायत थी। जी जी। उनकी सोच ये थी हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जी जी। और जिस मोमोज वाले की दुकान पे ये मोमोज खाते थे, उसका भी कहना ही है इन बच्चों की गलती नहीं है, गलती उसने भी ये बात बोली। जी, ये बात बोली कि उस लड़की की गलती थी, उसने बाइक पे बैठे हुए के थप्पड़ मारा और फिर 4 लड़कों को और बुलाया, फिर मार पिटाई हुई इनकी। सबसे बड़ी बात कि अगर जो हमने कोई हमारे से, चलो फ़ोन पे उन्होंने किसी की गाली गुली दे दी, उन्होंने माफ़ी गलती मानी कि बहन हमें माफ़ कर दो, या जो भी मसला हुआ, कोई बंदा आपके पैर में गिर जाए, आप माफ़ करोगे? क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर देंगे। घर पे उन्होंने आके बताया नहीं, छोटा इशू था, घर पे उन्होंने किसी को बताया नहीं। थाने में जाके वो जो भी मसला हुआ वो उसके बयान जो हैं वो भाई आपको दे देगा, आप माध्यम चैनल के माध्यम से आगे दिखा देना। बस इतनी बात कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो जहरीले पदार्थ जो बेचते हैं जी, उन पे सबसे ज़्यादा अंकुश जो है, ये इस तरह का ना लगाओ कि इधर आइए आपने ये सामान, उनसे कहो कि जिसे भी दवाई दें 35-40 साल से ऊपर को दें और उसमें भी घर वालों की अनुमति लेने के बाद, 4 बंदों की राय लेने के बाद या फ़ोन पे कराने के बाद तब उसे दवाई दें।
जी 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 जी, घर परिवार में झगड़े भी हो जाते हैं, ताकि पता रहे कि किस वजह से ले रहे किस हैं। वजह से ले रहे हैं। जी 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 जी। ये बताइए 19 साल और 20 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें दवाई देना ठीक था? बिल्कुल 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 गलती उसकी भी है जिसने दवाई दी, बिल्कुल बिल्कुल। और गलती समाज के अंदर इस तरह का भाव होना चाहिए अगर जो किसी की झगड़ा आपस में हो भी रहा अलग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिलहाल देखिएगा यहाँ पर काफ़ी दुखद घड़ी में हम यहाँ पर पहुँचे, जानने की कोशिश की मामला क्या था। तो प्रशासन से भी यही अपील है कि जो भी दोषी हो तो वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि जो दवाई जो ऐसे जहरीले पदार्थ बेचे जाते हैं, कहीं ना कहीं परिवार में किसी न किसी से जो है एक दो लोगों से बातचीत करके तभी जो है ऐसी दवाई या फिर ऐसा पदार्थ देना चाहिए। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।